एंगुलर जेएस क्या है और एंगुलर नॉर्मल एंगुलर क्या है जो टीएस प्रोग्रामिंग में लिखा गया है जिसे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट कहते हैं। एंगुलर सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए डेवलप करने के लिए सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए बनाई गई है। आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल पेज वर्सेस मल्टीपल पेजेस सिंपल है। जैसे कि अगर आप कहीं पे सिर्फ एक ही एचटीएमएल पेज या एक ही आपका पेज हो जिस पे सारा का सारा एप्लीकेशन चलता हो तो उसे आप सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हो। और अगर आपके मल्टीपल पेजेस होंगे तो उसे मल्टीपल पेजेस कहा जाएगा। तो ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सिंगल पेज के एडवांटेज ये होते हैं कि एप्लीकेशन जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि मल्टीपल पेजेस की जो एप्लीकेशन होती है अगर हम एक पेज से दूसरे पेज में जाएंगे तो उसे दूसरा पेज लोड होने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। तीसरे पेज पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है और एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है मल्टीपल पेजेस में थोड़ा सा कम होता है। सिंगल पेजेस एप्लीकेशन जो होती है सिर्फ लोडिंग के टाइम ही, जब लोड होना होता है एप्लीकेशन को तभी ज्यादा टाइम ले लेता है, लेकिन एक बार लोड होने के बाद वो जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही फास्ट होती है, स्मूथ एप्लीकेशन होती है। अभी अगर आप एंगुलर कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से, वो पाथ भी बता दूंगा, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो यूजिंग आयोनिक। एक फ्रेमवर्क है वापस से जो कि ऑल काइंड ऑफ द एप्लीकेशन जो है, जैसे कि एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को भी वो बिल्ड कर लेता है, सेम वेब एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर सकता है ये। सेम जो भी वेब एप्लीकेशन बताया उसे कन्वर्ट करता है एंड्रॉयड में, आईओएस में, इस तरीके से। तो वो तो बाद में जब आप पूरा फ्रंट एंड करोगे तो ये आयोनिक एक बार आप कवर कर सकते हो, बाद की बात है ये। अभी इसे अच्छे से और क्विकली कंप्लीट करने के लिए हमने अलग अलग मॉड्यूल में जो है इसे बना दिया है। जो कि पहला मॉड्यूल होगा कोर मॉड्यूल, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे एंगुलर का इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें टाइप स्क्रिप्ट। ये कोर मॉड्यूल का पार्ट होगा जो कि ज्यादातर करके टाइम कंज्यूमिंग होगा। अभी टाइप स्क्रिप्ट में भी आप लोगों को वही चीजें होगी जैसे कि वेरिएबल, डेटा टाइप, स्टेटमेंट, ऑपरेटर। ऑपरेटर तो सेम ही होंगे बट देन स्टिल फंक्शन, सो क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें जो है टाइप स्क्रिप्ट में, क्योंकि ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट ये स्ट्रिक्टली टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टाइप स्क्रिप्ट जो है स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे होगा। तो ये मॉड्यूल 1 हुआ। मॉड्यूल 2 में डीपली जाने से पहले मैं आपको नाम दे देता हूँ कुछ। बेसिकली मॉड्यूल 2 में फंडामेंटल एंगुलर, एंगुलर के जो फंडामेंटल पार्ट होगा वो हम लोग कवर करेंगे मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 3 में मॉड्यूल 3 जो होगा उसमें होगा एडवांस्ड एंगुलर। और मॉड्यूल 4 जो होगा इसके अंडर आपका आ जाएगा इकोसिस्टम, जैसे कि HTTP क्लाइंट विथ RxJS। मॉड्यूल 5 में जो होगा वो होगा RxJS एंड NGRX। और मॉड्यूल 6 में होगा आपका एंगुलर मटेरियल। एंड मॉड्यूल 7 में होगा
एंगुलर टेस्टिंग। लेकिन इसे हम लोग अगर लाइन बाय लाइन करने की कोशिश करेंगे तो मान के चलिए हर मॉड्यूल को 15 डेज लगेगा। तो हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर? 6 7 मॉड्यूल्स है इसके 7 अंदर। सो sorry 7 सो व्हाट वी हम लोग क्या करना की कोशिश कर रहे हैं कि एट अ टाइम पे 2 या 3 मॉड्यूल रन अप करेंगे जो नॉर्मल फंडामेंटल से आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, वो रेगुलरली 9 PM को कनेक्ट करके धीमे तरीके से इसे कंप्लीट कर ले रेगुलर वाइज में। और जिन्हें लगता है कि थोड़ा सा फास्ट में करना है, हम उन्हें फंडामेंटल से स्टार्ट कर देंगे, जो कि दूसरे टाइम में जैसे कि टेक लीड है। डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक लीड के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपको फास्ट में पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसे। एंड इट कैन बी एट अ टाइम फंडामेंटल होने के बाद, जैसे ही एंगुलर का आपका फंडामेंटल हो जाएगा तो एट अ टाइम फिर आपके जो है एडवांस एंगुलर एंड RxJS साइड बाय साइड ये भी होगा। मतलब इसके साथ RxJS, अगर ये एडवांस जावास्क्रिप्ट चल रहा है तो उसके साथ NGRX भी होगा, इस तरीके से। और तीसरा जो होगा, तीसरा मॉड्यूल जो होगा साइड बाय साइड ये एंगुलर मटेरियल भी कवर किया जाएगा। तो अलग अलग मेंटर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिकली ज्यादातर हो सकता है अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मैक्सिमम 2 सेशन तो ले ही सकता हूँ। तो मैं 2 सेशन ले लूंगा, लेकिन एंगुलर जो मटेरियल है या एंगुलर का टेस्टिंग जो पार्ट है ये कोई और जो है वो मेंटर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो पोर्शन है वो जल्द से जल्द कवर हो जाएगा। और जिसे समझ में नहीं आएगा वो स्लो में तो रिवाइज करते ही जा रहा होगा। अगर इसमें भी नहीं समझ में आया तो CSS रिपीट वाली बैच है, उसमें जावास्क्रिप्ट अभी स्टार्ट हो जाएगा शायद कल से, तो वो लोग भी वापस से आएंगे। मतलब आपको अगर जिस जहां से टॉपिक छूटेगा आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लो और पढ़ लो। ठीक है। सो एनी क्वेश्चन मेरे लिए? तो ये मॉड्यूल्स है, इस मॉड्यूल के वे से हमें जाना है। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को इतने मॉड्यूल के बारे में? ये यहाँ तक है। सर मॉड्यूल 1 मध्ये ते रिलेशनशिप आहे, त्यात काय कंटेंट आहे? त्याच्यामध्ये इज अ रिलेशनशिप आणि हॅज अ रिलेशनशिप आहे, जसं इनहेरिटन्स आणि असोसिएशन आहे, इम्पोर्टेंट Okay. आहे ते। 8वां तो मैं आप लोगों को एक और, ये डेवऑप्स का टास्क है बट देन स्टिल डिप्लॉयमेंट का मैं बता दूंगा। डिप्लॉयमेंट यूजिंग डॉकर, AWS डॉकर, गिटहब और इतना ही काफी है ये वाले मॉड्यूल के लिए। तो ये टोटल 8 मॉड्यूल है जो आप लोग खुद डिसाइड करो कि कब तक किसे क्या करना है। और जो तुरंत प्रैक्टिस करेगा, जो असाइनमेंट सॉल्व करेगा, उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वन मोर थिंग गाइस, कि आपका जो भी अगर आपके मेंटर के सेशंस कहाँ पे हो रहे हैं, कौन से टाइम पे हो रहे हैं, जैसे कि कोई कोई मेंटर आपका कोर्स जो है फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए ऑलमोस्ट रिपीट जो है सेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए। अगर कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट एक सुपरसेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट की सुपरसेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सर हाँ, सर जिनको फास्ट में करना उनके लिए कैसे कहूँगा? वो जितने चाहे मॉड्यूल को ज्वाइन कर सकते हैं दिन में 3 बार। सर टाइमिंग क्या रहेगा फिर उनका? आपको बता दिया जाएगा, वैसे जो मॉड्यूल का जो टाइम रहेगा ना वो बता दिया जाएगा। ओके सर। ठीक है। टाइम बताया जाएगा मीन्स आपको वोट पोल लिया जाएगा, वोटिंग लिया जाएगा और जो जीतेगा वही टाइम पे होगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली फिर मेंटर को असाइन किया जाएगा। टाइपस्क्रिप्ट इट इज जावास्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट बोल सकते हैं या सुपरसेट बोल सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स है वो इनेबल हो जाएंगे, लाइक क्लास
ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, देन रिलेशनशिप में आपका एसोसिएशन, abstraction, encapsulation, then access specifier, like as a जावा, जैसे कि थोड़ा थोड़ा अभी जावा के कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि किसी ने जावा किया रहेगा तो उसे थोड़ा और आसानी से समझने के लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कोई ऐसी डिफिकल्टीज है नहीं है। तो आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट के करने के लिए मैं VS कोड को ओपन कर देता हूं और प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते हैं आप। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला जो टाइप है हमारा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं, देन डेटा टाइप, ये वाला कवर कर लेंगे। ऑपरेटर जो है वो सेम एज जावास्क्रिप्ट। इफ एनीवन, किसी को इशू है तो मैं बता दूंगा एक आध दो एग्जांपल। तो वेरिएबल क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, नेम ऑफ memory location नेम मेमोरी ऑफ लोकेशन मेमोरी लोकेशन where we store data वेयर वी store data स्टोर और डेटा डेटा। और दूसरी बात है कि डेटा टाइप, देखो इसके पहले आप लोगों को डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती थी, मेंशन करने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन ये जो टाइप स्क्रिप्ट है, ये टाइप जो है स्ट्रॉन्ग टाइप है, स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कंपलसरी वेरिएबल के साथ आप लोगों को डेटा टाइप देना बेहद ही जरूरी है। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। Let's see, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना देता हूँ। किसी को पूछना है कि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, एनी रीजन? हम लोग टाइपस्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बावजूद? क्योंकि एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इसलिए। बिकॉज ऑफ एंगुलर का वर्जन फर्स्ट, एंगुलर जेएस जो जावास्क्रिप्ट से लिखा गया था, उसे टाइपस्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल एंगुलर चल रहा है जो कि पूरी तरीके से टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखा गया है, इसीलिए हमें टाइपस्क्रिप्ट सीखने की जरूरत है। हमें क्या सीखना है, चाहे आपको रिएक्ट सीखना हो या चाहे आपको एंगुलर सीखना हो, आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखना बेहद जरूरी है। ठीक है, और कंसेप्ट सारे सेम ही होते हैं, थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाता है। आप अगर अभी लैंग्वेज में डिफरेंस देखोगे तो खुद समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं शुरुआत एक टाइपस्क्रिप्ट की। एक फोल्डर बना लेते हैं और स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। किसी को कंफ्यूजन है कि हमने जावास्क्रिप्ट तो सीखा है, फिर हम लोग टाइपस्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हैं? और अगर टाइपस्क्रिप्ट भी सीखना है तो हमने जावास्क्रिप्ट क्यों सीखा? इसका रीजन है कि हम लोग डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट भी सीख सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनली टाइपस्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए हमें कभी भी कुछ भी चीज सीखनी हो तो रूट से सीखेंगे तो हमें ज्यादा स्ट्रांगनेस आ जाती है, जो कि आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको बग या एरर या इशू आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व करते हो जितना आपका बेस मजबूत होगा। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे अभी इसका जो एक्सटेंशन होगा, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट टीएस। हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट प्रोग्राम है, जैसे कि आपको पता है, फर्स्ट डॉट टीएस बनाना होगा। हाँ, मैं आप लोगों को कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि याद रखिए, जब टाइपस्क्रिप्ट का कोई भी प्रोग्राम आप लिखोगे तो डायरेक्टली उसे रन नहीं कर सकते, कोई भी ब्राउजर उसे डायरेक्टली रन नहीं कर सकता, याद रखिए। मैं इसके कुछ ऑपरेशंस या कुछ इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। नोट, ब्राउजर जो आपका गूगल क्रोम है, ब्राउजर कैन नॉट एग्जीक्यूट टीएस फाइल डायरेक्टली। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्या लिखा है मैंने तो, yes sir है ना?
तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ब्राउजर इसे रन नहीं कर सकता, यदि ब्राउजर को आप रन नहीं कर पाओगे इसे। दूसरा है कि टाइपस्क्रिप्ट फाइल कन्वर्टेड इनटू द जावास्क्रिप्ट फाइल्स ऑटोमेटिकली। अगर आपने अगर टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाई है तो ऑटोमेटिकली वो जो फाइल है एक नई फाइल जनरेट करेगा, जो होगी जावास्क्रिप्ट की। अगर आपने फर्स्ट डॉट टीएस नाम की फाइल बनाई है और आप उसे कंपाइल कर लेते हो, ठीक है, आप अगर उसे कंपाइल कर लेते हो तो आपको एक जावास्क्रिप्ट की फाइल दिखाई देगी और फिर जावास्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है इंटरनली। तो क्या आप लोगों को इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान देना जरूरी है कि ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। तो मुझे 2 नंबर की एडिशन जो है करने के लिए आप लोग हेल्प करेंगे और देखते हैं कि कितने लोगों को ये कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अगर num1 लिया तो आप जो है कोलन लिखना है और उसके बाद, वैसे इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, एक्सेस स्पेसिफायर कोलन एक्सेस स्पेसिफायर वेरिएबल नेम कोलन डेटा टाइप। क्या क्या होता है इसमें? एक्सेस स्पेसिफायर, वेरिएबल नेम, कोलन, डेटा टाइप। एंड आपको अगर कुछ यहाँ पे सेमीकोलन देना है आप दे सकते हैं सेमीकोलन। तो ये इसे कहा जाएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई दिया है, तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। एक्सेस स्पेसिफायर में अलग अलग तरीके के हैं, प्राइवेट है, पब्लिक है। एज ऑफ नाउ मैं कुछ भी नहीं दे देता, एक बार मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, उसके बाद सारी चीजें दे दूंगा। जैसे कि num1 कोलन, अब यहाँ पे डेटा टाइप कौन से होते हैं जावास्क्रिप्ट में? नंबर नंबर बूलियन स्ट्रिंग undefined. नल अनडिफाइंड null, undefined, नल जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हो, जैसे कि इस तरीके से अगर इसे भर दोगे इसके अंदर, मैं इसे सेव कर देता हूँ। ओह सॉरी, क्या आप इसे भर सकते हो इस तरीके से? सर डिक्लेअर करावं नाही लागत ना हाँ हाँ, JavaScript साठी? नहीं लागतं का? नहीं, ये ओके. डिक्लेरेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे आप नहीं भरोगे, यहाँ पे आप नहीं भरोगे तो भी चलेगा ये देखो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे डिक्लेयर करना है। एक्सेस स्पेसिफायर में कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है, मैं एक बार लिखवा देता हूँ आप लोगों को, और फिर उसके बाद या तो नोट ही Public कर देता private हूँ। protected. एक मिनट, मैं आप लोगों को नोट ही करवा देता हूँ ताकि क्या होगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्सेस स्पेसिफायर में हम लोग किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे किया जाएगा आप लोगों को? वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे एंड वेरिएबल का नेम लिख सकते हो, वेरिएबल नेम कोलन एंड डेटा टाइप देना जरूरी है यहाँ पे। इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि मैंडेटरी नहीं है, बट आप एक्सेस स्पेसिफायर लिख सकते हो, प्राइवेट वेरिएबल नेम कोलन डेटा टाइप। और तीसरा तरीका है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेरिएबल नेम कोलन इक्वल टू और डेटा टाइप, ये जो डेटा टाइप है डेटा टाइप इक्वल टू, और जो भी वैल्यू आपको भरनी है, जिस टाइप का डेटा दिया है वही वैल्यू आप भर सकते हो। दूसरा जो डेटा होगा वो आप भर नहीं सकते, ये याद रखना। तो एक बार रिवाइज करके मुझे बता दीजिए कि क्या क्या यस सर. इसमें लिखना है आपको। अरे पावर शेल npm ओपन है। कमांड लाइन ओपन कर लो ना इसे राइट साइड में जाके। ये पावर शेल के बाजू में ही रहता है वो। ये क्या हो रहा है? हाँ उसके बाजू में ही रहेगा, हाँ वो वाला। नहीं नहीं, उसके बाजू में नहीं, वहां पे नहीं।
छोटा एरो है ना वो वाला, हाँ वो छोटा एरो, नहीं वो नहीं, वो भी नहीं, छोटा एरो है देखो, वो डाउन वाला, वो तो बंद हो गया, डाउन वाला एरो, प्लस के ओ बाजू वाला, प्लस के बाजू वाला, प्लस साइन है ना, हाँ उसके बाजू वाला, यहाँ पे देखो कमांड प्रॉम्प्ट है वो वाला, लिख दीजिए npm, और इंस्टॉल करना है इसलिए इंस्टॉल, और टाइप स्क्रिप्ट करना है इसलिए टाइप स्क्रिप्ट, स्पेस द्यायचं ना. हाँ स्पेस द्यायचं, नाही यस तो तसाच लिहायचा टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है, स्पेस और डैश जी, जी फॉर ग्लोबल, यानी कि ग्लोबली वो होना चाहिए, और करू का इंटर, enter? हाँ इंटर कर दीजिए अभी, करूँ टाका इंटर, क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट टाइम इसे यूज करने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को ये इंस्टॉल करना बेहद जरूरी है। One package added. हाँ, तो अभी आप ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना सीखा है, वो वाला एक बार करने की कोशिश कीजिए, जो अभी अभी हमने वेरिएबल किया है वो वाला। एक फाइल बना लीजिए, हाँ फाइल सेव कीजिए इस फाइल को, फर्स्ट डॉट टी एस, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, और आपका ही नाम उसके अंदर स्टोर कर दीजिए, और कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट कर लीजिए। नम वन दिया क्या, ठीक है, इक्वल टू समथिंग वैल्यू प्रिंट कीजिए, हम्म, और उसके पहले लेट लिख देना नम वन के पहले, ज्यादा बेहतर रहेगा, ये स्क्रिप्ट यूज त्यातून कर, अगोदर सर आपण लेट आणि हाँ हाँ कॉन्स्टंट यूज वगैरे. यूज करा, सध्या सध्या यूज करा, क्लास घेतला की नाही, स्मॉल मध्ये करा त्याला, लेट कॅपिटल घेतला का, हा. स्मॉल करा, सेव करा, और इसे प्रिंट कर दो सिंपल, प्रिंट करायचं का? हाँ कंसोल डॉट लॉग, हाँ बोले, सर तुम्ही म्हटलं ब्राउझर मध्ये दिसणार नाही म्हटलं ना, म्हणजे आपण याला नाही HTML नाही कनेक्ट करणार. नाही टीएस फाइल सोबत नाही करू शकत आपण, ओके. ठीक है, तो अभी आपको पहले ना देखो, हम्म. ये टाइप स्क्रिप्ट है, आपको पहले इसे कंपाइल करना पड़ेगा टाइप स्क्रिप्ट फाइल को, कंपाइलेशन मींस ये कन्वर्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। तो अभी आपने फर्स्ट डॉट टीएस फाइल बनाई है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है क्या आपने, नाही. ऑटोमेटिकली जनरेट होगी ये कमांड चलाने के बाद। तो आप हम्म. कमांड क्या चलाओगे, सिंपल कमांड है इसकी, जो आपको लिखना है टीएससी, ये टीएससी कंपाइलर है, टीएससी हम्म. स्पेस और फर्स्ट डॉट टीएस, जो भी फाइल का नाम है वो फर्स्ट डॉट टीएस, इंटर कर लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ पे आपने फर्स्ट डॉट टीएस फाइल बनाई है ना, वहां हाँ. पे देखिए जनरेट हुई रहेगी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल। जेस. हाँ. हाँ, अभी आपको जावास्क्रिप्ट के फाइल को रन करना है, कैसे रन करोगे, नोड और वो जावास्क्रिप्ट के फाइल का नाम, नोड स्पेस फर्स्ट डॉट जेएस, इंटर करो। तो इस तरीके से आपको टाइप स्क्रिप्ट के साथ काम करना है, एंड देन 99% ऑलमोस्ट जो है जावास्क्रिप्ट की सिमिलरिटी ही है टाइप स्क्रिप्ट में। और आप लोगों को अगर वापस से जावास्क्रिप्ट पढ़ना है तो टाइप स्क्रिप्ट में मैं सारी चीजें करवा देता हूँ, जैसे कि क्या क्या पढ़ना होगा इसके अंदर, आप लोग बताएंगे तो मुझे याद आएगा, वैसे तो मैं भूल ही गया होगा, है ना। हाँ सर, स्टॉप एक करू का प्रश्न शेअरिंग? वेरिएबल स्टेटमेंट, डेटा टाइप वेरिएबल, फंक्शन डाटा स्टेटमेंट. ऑपरेटर्स. हाँ स्टॉप कर दीजिए अभी, ठीक है, मैं शेयर करता हूँ आपको, अब मैं शेयर करूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि आप लोग अभी मुझे बताओ कि कौन से स्पीड से, वही लोग बताएंगे जिनको
सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है और फंडामेंटल वाले ही लोग बता पाएंगे। टेक लीड वाले लोग तो बोलेंगे हाँ भगा दो गाड़ी, बेचारी बाकी लोगों का क्या होगा, है ना। तो इसमें आप लोगों को अभी ऑपरेटर सीखना है, अभी ऑपरेटर सीखना है, स्टेटमेंट सीखना है। तो ऑपरेटर में क्या क्या होता है, कौन से ऑपरेटर होते हैं? अरिथमेटिक, असाइनमेंट, तो सबसे पहले होते हैं यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी, यूनरी, बाइनरी टर्नरी। बाइनरी बाइनरी एंड टर्नरी। तो यहाँ पे वापस से वो रिवाइज करना है, तो रिवाइज किया जाएगा जैसे कि यूनरी बाइनरी का। फिर उसके बाद स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्टेटमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग के अंदर Looping. इफ पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, if is एल्स ladder, एल्स इफ लैडर पढ़ेंगे, स्विच केस। और यहाँ पे होगा लूपिंग। ठीक है, स्विच लूप, केस पण है ना ब्रांचिंग में। हाँ हाँ, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। do I love, ठीक है, ये भी है, यहाँ पे आपका स्विच केस भी लिख देता हूँ, स्विच केस भी। तो वापस से ये अगर करना है एक साइड से तो आप लोग बता सकते हैं, मैं वापस से करवा दूंगा इसमें। और अभी आपको वेरिएबल को यूज टू, आज के लिए तो यूज टू होने के लिए मैं 2 नंबर का एडिशन से स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे कि देखो, लेट num1 कोलन नंबर और इक्वल टू, नहीं डाला तो भी चलेगा, नीचे नंबर डाल दो ऐसे, इक्वल टू 20 num2। num2 है क्या अभी यहाँ पे, बताओ? नो सर। नो। एंड सम इक्वल टू, ऐसे कर सकते हैं? नहीं, इसमें अलाउड है नहीं। जावास्क्रिप्ट में ऐसा चलता था लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है। num2 नंबर, लेट सम कोलन नंबर, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमें रूल वाइज ही जाना होगा। 30 num2 30 एंड सम इक्वल टू num1 प्लस num2। और फाइनली कंसोल डॉट लॉग और सम, ये वाला। सो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर देता हूँ और इसे टर्मिनल में रन कर देता हूँ। कैसे कैसे रन करेंगे? सबसे पहले tsc, और आपके TSC फाइल का फाइल नाम नेम क्या है? first.js TS ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट। हाँ, और यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये क्या देगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके देगा। आपको JS देखना फाइल है, देखो जावास्क्रिप्ट देखना है तो देखो, आपको जावास्क्रिप्ट भी दिखाई देगी, है ना। इसने ऑटोमेटिकली लेट को वैर में कन्वर्ट करे, उसकी चॉइस है भाई, अभी जो भी करे, हम क्या कर सकते हैं। फिर उसे अगर एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे? एग्जीक्यूट नोड और फर्स्ट डॉट जेएस, ऐसे। इसके बाद ये बेसिक प्रोग्राम है। क्या आप लोगों को और बेसिक प्रोग्राम करने हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे? नो सर। नो सर। नहीं नहीं, फंडामेंटल वाले लोग बोलेंगे यार, मैं नाम बोल देता हूँ, वही बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि प्रसाद फंडामेंटल से है, ऋतुजा फंडामेंटल से है, आरती फंडामेंटल से है, दिव्या नहीं है शायद, केशव फंडामेंटल से है ना, महिमा फंडामेंटल से है ना। ठीक है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या क्या पढ़ना है हमें, क्या क्या रिवाइज करना है, मैंने वापस से बोला है। वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, स्टेटमेंट, ब्रांचिंग एंड लूपिंग वाला पार्ट एंड फंक्शन वाला पार्ट। या तो आप प्रैक्टिस करो और मुझे बता दो, फिर मैं आगे से सिखाना स्टार्ट कर देता हूँ। क्या आपको सही लगता है? आगे से सिखा दो सर। लेकिन फिर भी एक बार क्विकली मैं आप लोगों को सारी चीजें दिखा देता हूँ, एक एक प्रोग्राम रन करके एग्जीक्यूट करा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि बाकी लोगों का नुकसान हो जाए। तो क्या आप लोगों को फंडामेंटल लिखने को आएगा? फिर भी मैं नहीं यार, रिस्क नहीं ले सकता मैं। सेकंड, जैसे कि मैं अभी स्टेटमेंट के बारे में लिख देता हूँ। सबसे पहले ऑपरेटर दे देता हूँ, एक एक ऑपरेटर डॉट टीएस। और चलो, लेट num1, मुझे यूनरी कौन सा ऑपरेटर होता है यूनरी में बताइए?
इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टेक लीड ना बताया प्लीज, टेक लीड ना बताया, बाकी लोगों को चांस दे दो। ब्लॉक्स को ये क्या इशू दिया इसने, नंबर या एक्स अलग से डेटा टाइप ऑलरेडी है, num4 तर सेम व्हेरिएबलचं दुसऱ्या फाईल मध्ये घेऊ शकत नाही का व्हेरिएबल? काय म्हटलं, नाही नाही घेता येत नाही आपल्याला, सेम व्हेरिएबल नाही घेतात लोकली, स्ट्रिक्ट लँग्वेज आहे ना ही, त्याच्यामुळे नाही घेता येत. num5 लेट num6 30. अब हम लोगों को ये बताना है num5 प्लस प्लस क्या आउटपुट होगा, 21 है ना, नहीं, ये 20 किसका 20 एग्जाम्पल देखो। है, ये है इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, है ना, और num6 ये होगा प्लस प्लस num6. टेक लीड और ऑफलाइन वाले बताओ मत यार, बाकी लोगों को बोलने दो, फंडामेंटल वाले को, उनको चांस दो, Prefix increment. है ना? ये है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, चलो ये भी हुआ प्रीफिक्स इंक्रीमेंट. उसके बाद यहाँ पे ना लिख देता हूँ मैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यहाँ पे भी मैं प्रीफिक्स डिक्रीमेंट कर देता हूँ, है ना, ऐसे. तो यहाँ पे मैं दोनों भी कर लेता हूँ, जैसे कि num6 console.log num6 ऐसे सेव करते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग जो है ये वाला भी num5 माइनस माइनस console.log और num5. ये क्या हुआ आपका, कंप्लीट हो गया. यूनरी में हमने क्या क्या पढ़ा है, पोस्ट एंड प्री, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. तो इसका आउटपुट कैसे देखेंगे हम लोग, आएंगे यहाँ पे, कवर कर लेंगे, इसे कर लेंगे एग्जीक्यूट, तो लिखेंगे TSC ऑपरेटर डॉट टीएस एंड नोड, उसके बाद जो बनेगा JS फाइल उसे ऐसे. अच्छा समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा बेहतर होगा. ये है हमारा प्री डिक्रीमेंट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या है ये, प्री, ओ सॉरी, इंक्रीमेंट, और ये वाला क्या है, पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट, ये वाला, और ये है पोस्ट डिक्रीमेंट, ऐसे. तो आप अच्छे इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए. फिर उसके बाद आप लोगों का ये जो यूनरी होने के बाद दूसरा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, यूनरी के बाद बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर, जो कि बाइनरी में आपको पहले सबसे पहले जो होगा वो होगा अरिथमेटिक, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है. दूसरा है असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद है कौन सा है, कंपैरिजन या रिलेशनल, उसके बाद Logical. लॉजिकल.
तो अभी अगर मैं करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, क्या आप लोग ये करोगे? और इसके बाद भी मैं तीसरा लिख के देता हूँ कि टर्नरी भी करना होगा आप लोगों को। और उसके बाद ऑपरेटर खत्म होने के बाद क्या है? स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट में क्या आप लोग इफ एल्स, स्विच केस, लैडर, स्विच केस, उसके बाद फॉर लूप, ये कर पाओगे? या आप Yes, लोगों sir. को कुछ डर लग रहा है कि नहीं होगा कि नहीं? तो मैं ऐसे दिखा दूं, लेट नम कोलन नंबर इक्वल टू 1, num less than 10 and num प्लस प्लस इस एक चला देता हूँ, console.log एंड num। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपका लूप भी जो है चल जाएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है ये हमारा इसमें आएगा, जो दूसरी फाइल मैं क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा statement डॉट टीएस, ये वाला। अगर किसी को सच में कुछ भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आराम से चला जाऊंगा, बहुत आराम से। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब खत्म नहीं करना है मुझे।